29वां श्लोक। परित्याभ्यचर्यधिष्ण्य याचय पार्षदाभिवन्द्य च परित्यभ्यर्च्य अक्षयं पार्षदौ अभिवन्द्य च येष तत् अधिष्ठातुं बिभ्रतु रूपं हिरण्मयम्। परित्य प्रदक्षिणा करके, अभ्यर्च्य पूजा करके, धिषण्य अक्षयम दिव्य विमान पार्षदों दोनों पार्षदों को अभिवंद्य नमस्कार करके भी ये प्रयत्न करने लगे तत् उस यान अधिष्ठातुम चढ़ने के लिए विभ्रत दीप्यमान रूपम अपना स्वरूप हिरण्यमयम सुनहला। तो चढ़ने के पहले ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की। देखिए आप, वो बिल्कुल भी उनको घमंड नहीं हो रहा है किसी बात का, और वो बहुत ही विनम्र है, सारे नियम पूरे कर रहे हैं। बैकुंठ से विमान आ चुका है, अब आदमी कहे भैया अब तो सब काम हो गया, तो मैं जा रहा हूँ, नहीं। उन्होंने अपनी डेली की जो भक्ति की विधियां, जो अपने नियम थे सारे पूरे किए। वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों का सम्मान किया, उनकी आज्ञा ली, उनको उनका आशीर्वाद लिया है, और फिर उस विमान की भी पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा लगाई विमान की, और विष्णु पार्षद, विष्णु दूत नंद और सुनंद को भी नमस्कार किया। और इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेज में तथा देवदीप्यमान हो उठे। अचानक से उनका जो रंग था वो कैसे हो गया, सुनहरा, पिघले सोने के जैसा, और चमकदार हो गई, उनके शरीर में चमक निकलने लगी, चमकने लगे। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जो है उस दिव्य विमान जो कि वैकुंठ से आया था, चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। ठीक है। तो परम जगत में यान विष्णु के पार्षद तथा विष्णु स्वयं, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें इनमें किसी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। जो वैकुंठ से आया विमान है, वैकुंठ वासी है, विष्णु दूत है और विष्णु स्वयं। तो गुण में भी वहां सभी वस्तुएं एक हैं। जिस प्रकार विष्णु पूज्य, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के ही समान है। जिस तरीके से विष्णु की पूजा करते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से जो विष्णु के जो धाम है, विष्णु के जो भक्त हैं, है ना, और उनकी जो सामग्रियां हैं, उन सब का भी वैसे ही पूजा करनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होता है ना। जैसे हमने देखा है कि लोग खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो वो प्रसाद खाते समय गंदे हाथ से भगवान का, जैसे किसी घर में राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, तो उनको छुएंगे नहीं, है ना। लेकिन वो खाना खाते हुए गंदे हाथ से वो कढ़ाई को छू लेंगे जिसमें भगवान का खाना बनता है। वो किचन में चले जाएंगे, अपना जूठा प्लेट लेके किचन में चले जाते हैं। अरे वो किचन माने क्या है, वो भगवान का किचन है, वो आपका बेडरूम नहीं है, कहीं भी घुसे चले जा रहे हैं उसमें जूठा प्लेट लेके, समझे। तो आदर्श नियम ये है कि अपने खाने की जो प्लेट है, बर्तन, ग्लास, चम्मच, ये सब अलग होना चाहिए, है ना। और इसको किचन के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, ये किचन के बाहर धुलना चाहिए, समझ में आया। क्योंकि ये आपका जूठा है ना, तो भगवान के जो विग्रह है वही भगवान है, ऐसा मानते हैं लोग। और फिर जो उनका गैस है, उनका कढ़ाई है, बर्तन है, वो सब, उसको सबको वो लोग जूठा ही छूते रहते हैं, है ना। उसी में खा रहे हैं, उसी से लेते जाएंगे, है ना। ये तो स्टैंडर्ड सही नहीं है। अगर हम खा रहे हैं और हमें कुछ और चाहिए, तो दूसरे से बोले डालने के लिए, और नहीं कोई है तो हाथ धुल के हाथ धुले और फिर लें, है ना। क्योंकि वो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान और उनकी सामग्रियों में कोई फर्क नहीं होता है ना। कई लोग हमने देखा है कि अपना थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा करते हैं लोग, मतलब कम ज्ञान की वजह से लोग ऐसा अजीब अजीब बातें करते हैं। जैसे उनका ये कपड़ा है, पहना हुआ है, ठीक है, अब ये कपड़ा पुराना हो गया, अब पुराना होने के बाद इसको फट गया, पहन नहीं सकते, तो इसको वो क्या करेंगे, किचन में यूज करेंगे, बर्तन पकड़ने के लिए,
गैस साफ करने के लिए। अरे ये तो आपने यूज किया है, इसको किचन में कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो सबसे घटिया चीज हो गई है। किचन में तो भगवान के लिए खाना बनता है, वहां पे आप अपना पहनने वाला कपड़ा कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर अपना जूठा प्लेट और भगवान का जिसमें भोग बनता है वो कढ़ाई को एक साथ धुल देंगे, है ना, तो आप उसमें, तो गलत बात है ना। ये तो भगवान, मतलब ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है ये, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि जो है देखो यहाँ प्रश्न आ रहा है, क्या प्रश्न है कि अगर एक ही किचन है तो किचन तो एक ही चाहिए ना, किचन तो एक ही चाहिए, 10 किचन थोड़ी चाहिए प्रभु जी। क्योंकि भाई खाना तो सिर्फ भगवान के लिए बनता है, हमारे लिए तो बनता नहीं है। हमें तो जो प्रसाद मिलता है वो है, किचन तो पूरी भगवान की है ना। एक्चुअली में हमारे इसीलिए तो कहा गया कि जल्दी सब लोग विग्रह घर पे ना लाओ और पूजा मत करो जब तक सारे नियम नहीं पता है। सारे नियम सीखना चाहिए, वैष्णव सदाचार बुक को पढ़ना चाहिए, है ना। अलग से किताब छपी है इस्कॉन में, वैष्णव सदाचार, उसमें सब लिखा है ना। तो जैसे ये बताया गया है कि जो भगवान का मंदिर बनाते ना, घर में एक मंदिर सा रहता है, तो वो मंदिर पहला घर है भगवान का और किचन दूसरा घर है। किचन में भगवान किचन में भी रहते ही हैं, ठीक है। तो किचन को और मंदिर को अलग ना समझें, वो एक ही है। ये उनका घर है और वहां उनके लिए खाना बनता है। हमारे लिए थोड़ी किचन है, हमारे लिए तो खाली प्रसाद है। किचन में ये मत सोचो कि हमारे लिए किचन है, किचन हमारे लिए नहीं है। किचन किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए भोग बनता है, भगवान के लिए किचन है, बस। आपके लिए आप कहीं बाहर वाश बेसिन एक बना लो, अपना प्लेट वहां धो लो, बस। बाकी आपकी प्लेट के अलावा बाकी सब तो भगवान का आइटम है ना। आपका जो प्लेट आपने बनाया है वो अलग है, और भगवान का कढ़ाई, भगवान का प्रेशर कुकर, भगवान की गैस, सब कुछ तो भगवान का है ना। जिस जिस चीज में भगवान के लिए भोग बनता है वो सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, जिसको जितना हो जाए उतना करें, इसमें टेंशन ना बनाए। टॉपिक आ गया इसलिए मैं बता देता हूँ, है ना। आइडियली क्या होता है कि आपने खाना बनाया, प्रेशर कुकर होगा, कढ़ाई होगी, भगोने होंगे, जो कुछ भी होगा, है ना, चम्मच होंगी, ये सब होगा, बेलने वाला होगा, ये सब जो है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आप लोग क्या है भगवान के लिए बनाए इसमें। और ये सब बनने के बाद भोग लगाएं, ठीक है। भोग लगाने के बाद सारा जो प्रसाद बन गया है उसको आप दूसरे बर्तनों में ट्रांसफर कर लें, है ना। सर्विंग वेसल्स होते हैं ना, जिसमें खाना परोसने वाले बर्तन में रख लें, और भगवान के बनाने वाले बर्तन आप सब धुल लें, और ये परोसने वाले बर्तन को बाहर लेके आए किचन के। भगवान के बनाने वाले मैं आपको साधारण जनरल बात बताता हूँ, जिसको नहीं हो पा रहा है वो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ ले कि उसके घर में ऐसी परिस्थिति है वो कैसे करे। लड़ाई मत कर लेना अपने अपने घर में कि भैया ऐसा बताया था वैसे ही हो। परिस्थिति के हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए, तो कैसे एडजस्ट करें वो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपने खाना बना के भोग लगाया, उसको आपने परोसने वाले बर्तनों में अलग से रख लिया, और वही बाहर आएंगे। जिन बर्तनों में खाना बनता है, चाहे वो कढ़ाई हो या उससे ढकने वाली प्लेट हो, कढ़ाई को ढकने वाली, सब अंदर ही रहता है, ठीक है। और उसको आप बाहर लेके आएंगे, किसको? परोसने वाले बर्तन को। उससे परोस परोस के आप अपनी थालियों में खाएंगे। और उसमें भी जब आप खा रहे हैं तो वो गंदे झूठे हाथ से आप परोसने वाली चम्मच और बर्तन को नहीं छुएंगे। आपको एक व्यक्ति होगा जो आपको परोसेगा, कोई नहीं है तो आप उठिए, हाथ धुलिए और फिर से लीजिए और फिर खाइए, ठीक है। उसको आप, अगर आप इसमें से साफ सफाई नहीं रख सकते तो फिर मुश्किल है भगवान के ये सब नियम। अब देखो मैंने बता दिया, अब आप ये भी नहीं कह सकते पता नहीं था, हमें अब तो पता हो गया ना। तो हमें सब नियम मानने चाहिए साफ साफ, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी देखो लिख रहे हैं कि विष्णु और उनकी सारी चीजें ये एक जैसी सम्मानित हैं। आप ऐसे खा रहे हो और आप विष्णु को, सपोज आपके घर में राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, आप ऐसे खाते हुए उनको छू लेंगे क्या? नहीं छू सकते ना। तो ऐसे आप उनका कढ़ाई को कैसे छू सकते हैं, है ना। भाई अगर आपने अपने झूठे हाथ से, या कुछ लोग क्या करते हैं उसी प्लेट में खाते हैं और सब्जी बनाने के समय उसी प्लेट से ढक देते हैं,
या सब्जियां काटनी है तो उसी प्लेट में काट लेते हैं जिसमें खाते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है ना। भाई आपकी खाने वाली प्लेट तो आप, हम कहाँ और कहाँ भगवान, ये सोचो ना। हैं? हम कोई गोपियों के स्टैंडर्ड पे थोड़ी आ गए कि कुछ भी चलेगा और चलता रहेगा, है ना। तो ऐसा अगर हम साफ सफाई का ध्यान देंगे तो जो है हम भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी ऐसे ही है, हम तो गृहस्थ हैं, हम कहाँ इतने नियम मना सकते हैं। हम नहीं मना सकते तो वो ठीक है मान लो भगवान ने भी ऐसे ही कह दिया, तो फिर क्या करेंगे हम, है ना। तो मनाना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, हर चीज हो सकती है, पॉसिबल है ना। प्रश्न आ रहा है कि जहाँ पे एक ही वाश बेसिन है, एक ही वाश बेसिन तो नहीं होगा घर में, एक दो तो एक्स्ट्रा होंगे, है ना। किचन में एक सिंक होता है, घर के बाहर एक कहीं ना कहीं एक वॉश बेसिन होगा, नहीं है तो बनवा लो, इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। और देख लो, सिद्धांत ये है कि जो हमारा खाने पीने का चीज है जूठन, वो भगवान के बर्तनों में ना मिक्स हो, है ना। हम अपने पहनने वाले कपड़ों को किचन का कपड़ा समझ के यूज ना करें। नया एक कपड़ा आप खरीद लो बड़ा सा, उसको काट काट के छोटे छोटे कपड़े बना लो, ठीक है। या वैसे आजकल बाजार में आने लगे हैं किचन के कपड़े अलग से, वो महंगे पड़ते हो, तो आप एक बड़ा सा कपड़ा नीट कॉटन का खरीद लीजिए, उसको काट काट के छोटे छोटे कपड़े बना के किचन में यूज किए, चाहे पकड़ने के लिए हो चाहे बर्तन पोंछने के लिए हो। मैंने देखा कई लोगों का पहनने का बनियान पुराना हो गया है, उससे ही भगवान का प्लेट साफ करते हैं, बहुत ही बेकार है ये, ठीक है। ऐसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं इसका ये मतलब नहीं कि हम आप लोग करते हैं, ठीक है। और क्या ना, ये गलत चीजें हैं, ठीक है। और और भी चीजें हैं जैसे, हाँ कोई सबसे बड़ा, ये तो चलो भगवान तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, भगवान तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब हमारे घर में कोई भक्त आया है प्रसाद पाने के लिए, तब भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि वो उसी हाथ से हम खा रहे हैं, उसी हाथ से उनको परोस रहे हैं। तब तो बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव के प्रति, है ना। और भगवान बहुत नाराज होंगे आपसे, ठीक है। हमारा जूठा हम किसी वैष्णव को नहीं दे सकते। जूठा जो है जैसे करंट, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जूठन, ये जो छू, इसको क्या बोलते हैं, कंटेमिनेशन है, ये कैसे बढ़ती है, जैसे करंट बढ़ता है। जैसे आपने पानी पिया और जो मुंह की लार, आप गिलास से पानी पियेंगे तो हाथ आपका गंदा हो गया तो आपको धुलना पड़ेगा, या फिर आप ऊपर से पानी पीजिए, ठीक है। तो कोई भी चीज है, वो आप खाना खा रहे हैं, आप किसी को कुछ चाहिए तो आपने उसी हाथ से उनको दे दिया, है ना। या आपकी जूठे की प्लेट है और दूसरे की साफ प्लेट है, अभी अभी बैठा है वो, उसमें आपने टच करा दिया, तो फिर वो प्लेट धुलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जब उसमें जूठे का मतलब वही नहीं है कि जब मुंह से निकाल के कहीं डाल दो, ऐसा नहीं है ना। आप खा रहे हो ना एक प्लेट में, वो प्लेट दूसरे के प्लेट में टच नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है ना। ना वो उस बर्तन में टच होनी चाहिए जिसमें सबके लिए खाना एक साथ रखा है ना। ऐसे नहीं कि आप खा रहे हो और उसी से हमको भी परोस रहे हो, इनको भी परोस रहे हो, ये सब अच्छा नहीं है। आचार रूप सबको पढ़नी चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, और अच्छे किसी भक्त से ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि अच्छे से आचरण करें, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णवों के जो आचार हैं, यानी उनके जो क्रियाएं हैं, आचरण हैं, वही उनका गहना है। जैसे एक 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 दुल्हन जो होती है, शादी जिसकी हो रही है लड़की की, उसका गहना कितने सजाए जाते हैं ना उसके, तब तो वो सुंदर लगती है। तो इसी तरीके से वैष्णवों के जो आचरण होते हैं ना, वो उनका गहना है। उन आचरणों को देख के भगवान प्रसन्न होते हैं, कितना शुद्ध रहता है, कितना साफ रहता है ना। तो इस तरीके से कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, ये तो मैं बताना भूल गया, लोग जो है अपने सोने वाले बिस्तर पे बैठ के सब्जियां काटते हैं भगवान के लिए। वो सही नहीं है। किचन का काम किचन में करो, बेडरूम का काम बेडरूम में करो, मिक्सअप मत करो, गड़बड़ है, ठीक है। बेडरूम में बैठ के टीवी भी देख रहे हैं, और बेड जिस पे हम सोते हैं ना, वो चीज हमेशा कंटेमिनेटेड होती है, ठीक है, हमेशा वो गंदी होती है। तो उस पे बैठ के और जिन लोग घर में फोटो है तो चलो ठीक है, जिनके घर में मूर्ति विग्रह है ना, उनको तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि सोने वाला जो बिस्तर उस्तर है उसको छुए ना, अगर भगवान के लिए खाना वाना बनाने जा रहे हैं तो, है ना। इसके लिए अलग से 1-2 घंटे का एक लेक्चर दिया गया है ना। तो जनरली अगर जैसे सो के उठते हैं तो
नहाना चाहिए, फिर भगवान के लिए खाना ना बनाए, ठीक है। और इस तरह की चीजें ना करें तो अच्छा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को बेड पर बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ेंगे, अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। अपनी अपनी परिस्थिति है। कोशिश करें कि भागवतम को अच्छे से बैठ के पढ़ें, टेबल चेयर पे, स्टडी रूम हो, लाइब्रेरी हो घर में, या भगवान के आल्टर के सामने। और नहीं है तो आप बेड पे पढ़ रहे, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है, इस नियम के हिसाब से ना पढ़ना, ना पढ़ाई ना करें तो वो भी बेकार है। तो कम से कम ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो यही बहुत अच्छी बात है। कहीं भी पढ़ो, वही पढ़ो, ठीक है। गीता भागवत सब आप पढ़ते रहो, है ना, इतना भी मत करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये स्पेशली जिन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ ये स्पेशली उन चीजों के लिए जिन्होंने भगवान के विग्रह को रखा हुआ है घर में, है ना, गौर निताई, राधा कृष्ण, है ना, स्पेशली राधा कृष्ण और नरसिंह भगवान या जगन्नाथ, इस तरह में बहुत ध्यान। गौर निताई है तो फिर भी ठीक है ना, ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं जिनको ज्यादा डिटेल पता करना है तो वो बाद में मेरे से पूछ ले। श्रीमद् भागवतम है या भगवत गीता है, इसको आप अगर बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बेड पे बैठ कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसका सम्मान करें, भागवतम का। पता चला उस पर ही मुंह रख के सो गए। ठीक है ना। इसके आगे जो है, अगर किसी को और कुछ प्रश्न है तो आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं, है ना। बाकी ध्यान रखिए क्लीनिनेस का, है ना। अच्छा रहेगा, मतलब आप जितना ज्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे तो फिर कहते तो ये भी है कि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव भाव ग्रहण करते हैं भगवान। लेकिन अगर हम भाव के साथ साफ सफाई नियमों का भी पालन करेंगे बहुत अच्छी बात है। जिनके घर में फोटो है, फोटो की पूजा करते हैं, उसमें फिर भी ठीक है, लेकिन जो विग्रह है उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। और कोशिश करना चाहिए कि हर तरीके से साफ सफाई रखें। साफ सफाई का मतलब है कि आपको वैष्णव सदाचार में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसलिए प्रभुपाद जी का जो यहाँ पे कहना है, तो भगवान, एक्चुअली में आपको एक और बात मैं बता देता हूँ। जो भगवान के जो चीजें होती है ना, जैसे भगवान की प्लेट है, भगवान का आसन है, भगवान की ड्रेस है, या भगवान के बनाने के बर्तन है, कुकिंग करने की कढ़ाई, प्रेशर कुकर, गैस, ये सब जो है ना, ये जो है ये बलराम जी का विस्तार माना जाता है। ये बलराम जी हैं ना। जैसे करताल, मृदंग, हारमोनियम, है ना, ये संकीर्तन डिपार्टमेंट में। किचन डिपार्टमेंट में कढ़ाई हो गई, आपके बेलन वेलन हो गए, है ना, कुकर, भगोने, ये सब भगवान बलराम जी का विस्तार है ना। क्योंकि बलराम जी इन सब रूप में आके कृष्ण की सेवा करते हैं ना। तो अ, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। मतलब ऐसा नहीं कि अब कढ़ाई है तो उसमें लात मार पड़े, पैर मार रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, बलराम जी का अ, अवतार, बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी इस तरह से भगवान सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें समझने वाली हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, आप इन सब का ध्यान रखें ना। स्पेशली जो मैंने बताया ना, आप किचन में कुकिंग के समय, और भगवान के जो भक्त हमारे घर में आते हैं उनको जब हम प्रसाद खिलाते हैं उस समय ध्यान दें कि हम उनको कोई जूठा ना दें ना, और इस तरह की चीजों से बचें, है ना। और जिनके घरों में बच्चे हैं तो वहाँ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नियमों को जाने समझें और अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट करें। और फिर बाद में भगवान से क्षमा तो करी, भगवान से विनती तो करते ही है कि भाई हमें अ, जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको आप माफ करें। भगवान दयालु है, माफ करते हैं।
ना, लेकिन हमें जानना भी चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए, और जानने के बाद अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड का पालन करें। जहाँ जितने ज़्यादा अच्छे से स्टैंडर्ड पालन होता है, वहाँ पे भगवान की कृपा उतनी ज़्यादा होती है। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है? क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, माने स्वच्छता जो है वो भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है ना। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब हिंदी में कैसे बताना मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो माने भक्ति सोच पे बहुत निर्भर करती है, साफ सफाई पे। जब भी हम बाथरूम जाते हैं, हमको अपने पैर वगैरह, हाथ पैर अच्छे से धुलना चाहिए, है ना। और अगर हम स्टूल पास करने जाते हैं, यानी कि 2 नंबर, है ना, तो नहाना बहुत जरूरी है, नहाना चाहिए हमेशा, है ना। बिना नहाए आप नहीं रह सकते, है ना। वो बहुत कंटेमिनेशन ज़्यादा है, उसमें गंदगी ज़्यादा है, इसलिए नहाना चाहिए। कभी भी बॉडी से कोई भी फ्लूइड बाहर आता है ना, स्टूल, ब्लड, वीर्य, तो नहाना चाहिए, ठीक है। और सोने के बाद नहा के ही किचन में जाना चाहिए, है ना। ये सब अच्छी चीजें हैं, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए। अब इसके लिए घर में लड़ाई ना कर लें आप कि भैया कल से ऐसा ही नियम होगा। मान लो घर के सभी लोग नहीं है उस स्थिति तक, तो एडजस्ट करना भी चाहिए, है ना। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमें शक्ति दे, व्यवस्था दे, ताकि हम अच्छे से नियमों का पालन कर सके। लेकिन एक साथ साथ कई लोगों को ये भी एक समस्या है कि वो नियमों में इतना फंस जाते हैं कि वो नियमों को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। वो हरि नाम भूल जाते हैं, हरि नाम करना है ये तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। माला करना, तो उनके लिए सब कुछ नियम हो जाता है। तो सभी नियमों में सबसे श्रेष्ठ 2 नियम हैं, और वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को हमेशा याद रखें और कृष्ण को कभी ना भूलें। ये 2 नियम है। सारे नियम इन नियमों के अंडर आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा कृष्ण को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि नियमों को पूरा कराने के चक्कर में भक्त लोग आपस में लड़ जाते हैं। और कृष्ण तो गए भाड़ में, हम पहले लड़ रहे हैं। उनको भूल जाता है कि ये नियम किसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर 2 भक्त आपस में लड़ रहे हैं तो कृष्ण कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। तो कई बार हमने देखा है कि किसी भक्त को नियम नहीं मालूम है और एक को मालूम है, तो दूसरे को खूब गाली देता है, अरे तुमको क्या, ये क्या गड़बड़ कर रहा है, अरे तुमको पता नहीं है, छोड़ो हम बताएंगे तुमको, अरे हटो यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। भक्त का अपराध करना तो सबसे बड़ा पाप है, अपराध है ना। तो ये बहुत विस्तार से समझने वाला टॉपिक है ना। तो भक्त का अपराध ना करें, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध होना माने नाम अपराध है। और कोई इस तरह से छोटा मोटा नियम रह गया, कहीं कुछ चूक हो गई सेवा में, इसे कहते हैं सेवा अपराध। तो सेवा अपराध बड़ी बात नहीं है, सेवा अपराध होते रहते हैं, नाम जप करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर भक्त के प्रति अपराध हो गया तो वो कहाँ में जाएगा? नाम अपराध में जाएगा। नाम अपराध करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्रभात की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, पूरी वैष्णवन की जय। कल इसके आगे करेंगे। आज कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वैसे भी 6 मिनट तो ज्यादा हो गया है ना। आज जो कुछ बात बताई है इससे रिलेटेड प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो हर रविवार को 4:30 बजे प्रश्नोत्तर से हमारा होता है 1 घंटे का, उसमें आप ज्वाइन करके आराम से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज से रिलेटेड आज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके। Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Thank you very much, Prabhu, for the nice class today about cleanliness. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अच्छा क्लास दिया about the cleaning, how to keep the cleanliness around our house while cooking for Krishna's pleasures. It's very very excellent class. और सबसे अच्छा आपने लास्ट बोला कि नाम अपराध चल जाएगा लेकिन भक्त अपराध नहीं होना चाहिए। It's a भक्त अपराध is very very
topmost thing actually. Very nice thing आपने बताया. Very very good, excellent. Thank you very much for that. हरि बोल. थैंक यू प्रभु जी. Thank you. और कोई प्रश्न है किसी का? ओके. अगर किसी को पर्सनली उनके घर में कैसी स्थिति है और कैसे वो इसको मेंटेन करें, तो फिर वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं. आप ना मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं. ठीक है, आप हमेशा फोन करेंगे तो जरूर नहीं मैं उठा पाऊंगा, दूसरे सेवा में रहने पे नहीं उठा पाऊंगा. लेकिन अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे या मैसेज करेंगे तो मैं आपका उत्तर जरूर दे दूंगा. ठीक है. हरे कृष्णा. शिल Hare प्रभुपाद की Krishna. जय. Yeah.